हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अरावली पर जो बहस चल रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अरावली की नई परिभाषा को लेकर जो अब चीजें सामने आई हैं कि 100 मीटर से ज्यादा या 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली की पर्वतमाला में नहीं गिना जाएगा। इस पर अलग अलग तर्क सामने आ रही हैं। विपक्ष जो है, पर्यावरणविद जो है, वो अपनी चिंताएं जता रहे हैं कि अरावली को अगर इस बहाने नष्ट कर दिया गया तो पर्यावरण का क्या होगा। सरकार कह रही है कि भाई विपक्ष गुमराह कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अरावली को और पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान होने नहीं देगी। लेकिन ऊपर आपको एक लिंक मैं यहां पर दे रहा हूं, आप देखिएगा रिपोर्ट किस तरीके से अरावली पहाड़ी में खनन लगातार जारी है, वो देख लीजिएगा। खैर, आज के सवाल क्या है? आज के सवाल हम आपको बताते हैं। आज के सवाल विधायक फंड में कमीशन खोरी मामले से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल तो यह कि इस मामले में तीनों विधायकों की विधायकी जाना तय है। लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है जब से मामला सामने आया, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? ऐसे क्या नए सबूत मिल गए? ऐसी क्या नई चीजें बाहर आ गई कि अब यह कहा जा रहा है कि अब इन तीनों विधायकों की खैर नहीं। पहले तो यह भी संशय जताया जा रहा था कि सरकार इन विधायकों को बचा लेगी या बचाने का काम कर रही है। क्या कोई राजनीतिक प्रेशर है जिससे मामले में जो है टाल मटोल की जा रही है? इस तरह की चीजें लोग कह रहे थे। लेकिन क्या अब इनकी विधायकी जाना तय है, यह सवाल। दूसरा सवाल, सदाचार कमेटी के सामने कौन पहुंच गया? दरअसल सदाचार कमेटी के सामने एक तरफ तो पेशी हुई तीनों विधायकों की, उसके अलावा कौन पहुंचा है और उसने क्या ट्विस्ट इस मामले को दिया है, यह बड़ा सवाल। तीसरा सवाल आपको बता दें, तीसरा सवाल यह कि सदाचार कमेटी की जांच आगे कहां तक बढ़ी है। लोग पूछ रहे हैं, आपने सदाचार कमेटी तो बैठा दी है, चलो तीनों विधायकों की पेशी भी हो गई, पेशी में क्या हुआ, अब सदाचार कमेटी क्या कर रही है और अगला स्टेप क्या होगा सदाचार कमेटी का? भाई कितने लंबे समय तक ये जांच चलेगी? लोगों का क्यूरियोसिटी का इस सबब बन गया, कारण बन गया। चौथा सवाल जानिए, चौथा सवाल यह है कि स्टिंग ऑपरेशन के ओरिजिनल वीडियो में क्या है? जो स्टिंग ऑपरेशन इन तीनों विधायकों का सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि पैसे के लेन देन की बात हो रही है, विधायक फंड को रिलीज करने के लिए वो एक कमीशन सेट करने की बात हो रही है। वो तो सोशल मीडिया पर आप देख रहे थे, लेकिन इसके ओरिजिनल वीडियो में क्या है? तो खैर, इन्हीं सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे राजस्थान की उस हॉट न्यूज की जो इन दिनों सुर्खियां जो है काफी ज्यादा बटोर रही हैं। जी हां, बात हो रही है विधायक निधि फंड में कमीशन खोरी के गंभीर आरोपों की, जिसमें 3 विधायक फंस गए हैं। इनकी मुश्किलें पीक पर हैं, सबसे ऊपर हैं, क्योंकि सदाचार कमेटी को ओरिजिनल स्टिंग वीडियो मिल चुका है। सबसे पहले जान लीजिए कि बीजेपी से खींवसर के विधायक रेवंत राम डांगा, कांग्रेस से हिंडौन की अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत, ये इन तीनों विधायकों पर आरोप है कि विधायक निधि कोष से विकास कार्यों की सिफारिश करने के बदले उन्होंने 40% तक कमीशन मांगा। यह आरोप कोई आम नहीं है। दरअसल एक न्यूज एजेंसी ने स्टिंग ऑपरेशन करके वीडियो बनाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियो में साफ साफ बातें हो रही हैं कि भाई कमीशन दीजिए तब यह रिलीज किया जाएगा। और इस पर जब यह वीडियो सामने आया तो जनता का गुस्सा भी खूब फूटा। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से इसमें एक्शन लिया गया, तुरंत एक्शन हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीनों विधायकों के एमएलए फंड खाते फ्रीज कर दिए कि भाई आप इससे पैसा नहीं निकाल पाएंगे, पैसा को रिलीज नहीं कर पाएंगे, किसी विकास कार्य को लेकर इस पैसे की स्वीकृति नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ एक हाई लेवल जांच कमेटी गठित कर दी। भाई उन्होंने ये करके कहा कि हम तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। इसके बाद विधानसभा स्पीकर वसुदेव देवनानी ने पूरा मामला सदाचार कमेटी को सौंप दिया। यह कमेटी विधायकों के आचार व्यवहार की जांच करती है और अगर दोष साबित हुआ तो सदस्यता तक जा सकती है। अब इस सदाचार कमेटी ने तीनों को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। 19 दिसंबर को कमेटी के सामने तीनों विधायकों की पेशी हुई।
तीनों विधायकों ने अपना अपना पक्ष रखा कि भाई ये तो वीडियो फर्जी है, ये काट छाट के किया गया है, या वीडियो में जो बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपनी बात को लेकर कोई ठोस सबूत जो है वो आरोपी विधायक दे नहीं पाए। रेवंत राम डांगा ने 15 दिन का समय मांगा, रितु बनावट ने 10 दिन और अनीता जाटव ने 7 दिन का समय मांगा था। कमेटी ने समय दिया लेकिन जांच नहीं रुकी। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर जो मामले को और गंभीर बना रहा है। सदाचार कमेटी को स्टिंग का ओरिजिनल वीडियो सौंप दिया गया है। पहले तो वायरल वीडियो थे लेकिन कमेटी के पास आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। भाई जो वायरल वीडियो थे उसके आधार पर यह सदाचार कमेटी कैसे जांच करती, कैसे पता लगाती कि भाई ये असली है कि नकली है, और अगर कोई वीडियो है तो उसमें कितनी काट छाट की गई है। भाई कोई ऐसा रिकॉर्ड में तो स्टिंग ऑपरेशन सदाचार कमेटी के नहीं था, तो जाहिर है कि एक मूल वीडियो उनके पास होना चाहिए। अब यह कहा जा रहा है कि वो मूल वीडियो जो है सदाचार कमेटी के पास आ गया है। दरअसल स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पक्ष खुद कमेटी के सामने हाजिर हुए। उन्होंने वीडियो बनाने की बात स्वीकारी और कहा कि भाई देखिए ओरिजिनल वीडियो है, ये आप लीजिए, इससे जांच कीजिए। बिना ओरिजिनल वीडियो के आप जांच कैसे करेंगे? यानी कि दो तरफा चीजें हुई यहां पर। एक तो जो बातें, जो दावे आरोपी विधायक कर रहे थे वीडियो को लेकर, उसमें उनको एक बड़ा झटका लगा क्योंकि अब तो पूरी ओरिजिनल वीडियो सौंप दी गई। अब विधायक कहते रह जाएंगे कि भाई इसमें काटछाट की गई है, तमाम चीजें की गई है, वो चीजें चलेंगी नहीं। दूसरा, सरकार के ऊपर भी दबाव है। सरकार अगर किसी तरीके से इसमें कोताही बरतती, केवल वायरल वीडियोस के आधार पर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करती या मैनिपुलेटिव चीजें कुछ देखने को मिलती, तो भाई अब वीडियो बनाने वाला पक्ष, स्टिंग ऑपरेशन करने वाला पक्ष भी कह रहा है हमने तो सदाचार कमेटी को ओरिजिनल वीडियो दे दिया है, तो सरकार के ऊपर भी दूसरा दबाव आ गया कि भाई अब तो ये जांच करनी पड़ेगी, और जांच करनी पड़ेगी तो सही तरीके से करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ उन्होंने बात स्वीकारी कि वीडियो हमने बनाया, स्टिंग ऑपरेशन हमने किया, साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स है इसके साथ साथ जरूरी इन आरोपों से जुड़े, इन वीडियो से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम इस सदाचार कमेटी को सौंप दिए। अब ये ओरिजिनल वीडियो एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा। जांच में देखा जाएगा कि वायरल वीडियो में कितने कट हैं, एडिटिंग हुई है कि नहीं हुई है, असल में क्या क्या कहा गया है इस वीडियो में, और कौन कौन से चेहरे साफ दिख रहे हैं। दरअसल जो अंदर खाने के सूत्र हैं वो बता रहे कि अभी तक के दस्तावेज जो दिए गए हैं उसमें विधायकों की सीधी सीधी भूमिका साफ नजर आ रही है। सोर्सेज ये कह रहे हैं, मैं किसी जांच की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अंदर खाने से जानकारियां छन छन कर बाहर आ रही हैं, उसमें विधायकों की संलिप्तता, उनकी भूमिका सीधे तौर पर स्पष्ट नजर आ रही है। मतलब पैसे की डील की बातें सीधे सीधे उन चीजों में दिखाई दे रही है। लेकिन एक विधायक के खिलाफ पैसे लेन देन का कोई ठोस सबूत या वीडियो में कोई दिखावा नहीं मिला। इन 3 विधायकों में से कौन है, सस्पेंस है, लेकिन अंदर खाने सूत्र बता रहे कि 2 विधायक तो हैं जिनकी मिलीभगत है, लेकिन एक विधायक ऐसे है जिसमें सीधे तौर पर उसकी संलिप्तता पैसे को लेन देन को लेकर उस वीडियो में या उन डॉक्यूमेंट्स में दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर अब यह भी सवाल है कि वो कौन सा एक विधायक है जो हो सकता है कि इस मामले में थोड़ी उसके लिए राहत भरी खबर सामने आ जाए। देखिए, एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साफ पता चलेगा कि किसने कमीशन लिया, कितना लिया और किसने नहीं। कमेटी दूसरे तथ्यों की भी जांच कर रही है क्योंकि कुछ और विधायकों के वीडियो होने की बात भी सामने आई थी। पूरी सजगता से काम हो रहा है क्योंकि यह जनता का पैसा है, विकास के लिए, न कि किसी की जेब भरने के लिए। इधर पॉलिटिकल पार्टीज भी चुप नहीं बैठी। बीजेपी ने अपने विधायक रेवंत राम डांगा को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रेवंत राम डांगा ने जवाब दिया लेकिन पार्टी असंतुष्ट रही। अब बीजेपी ने मामला अपनी अनुशासन समिति को भेज दिया, मतलब पार्टी से भी निकाले जाने का खतरा है। उधर कांग्रेस की तरफ से अनीता जाटव के जवाब पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जो है हाईकमान को रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही दिल्ली से फैसला आएगा। निर्दलीय रितु बनावट तो शुरू से कह रही है भाई कोई डील नहीं हुई, वीडियो फेक है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अब ओरिजिनल वीडियो जांच में है तो पूरा सच सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दोस्तों, मामला सिर्फ 3 लोगों का नहीं, यह पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। विधायक फंड करोड़ों का होता है। गांव शहर के विकास के लिए अगर इसमें कमीशनखोरी चल रही है तो जनता का भरोसा टूटता है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सदाचार कमेटी की अंतिम रिपोर्ट में अगर दोष साबित हुआ तो बड़ा एक्शन होगा। विधानसभा सदस्यता जाना, पार्टी से बाहर का रास्ता या कानूनी कार्रवाई।
राजस्थान की राजनीति में भूचाल जैसा है। विपक्ष कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है अपने घर को पहले साफ करो, लेकिन जनता इस वक्त कह रही है कि इस मामले में सिर्फ न्याय मिले। हर अब इंतजार एफएसएल रिपोर्ट का है, जैसे ही आएगी तब पूरा सच खुलेगा। आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ ही है। और राजस्थान से जुड़े और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।